रथ अपनी 126 नंबर की चल रही थी। तो जिस भाव को आत्मा करे कर्ता बने उस कर्म का और ज्ञानमय है ज्ञानियों का और ज्ञान अज्ञानी का। जो भी भाव जीव में होते हैं, जो भी परिणाम जीव में होते हैं, उन परिणामों का कर्ता स्वयं जीव ही होता है। ज्ञानी है तो वे परिणाम ज्ञान नहीं है, और अज्ञानी है तो वे परिणाम अज्ञान नहीं है। इस विषय में हमने बहुत कुछ चर्चा की थी। ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं है, और ज्ञान की अधिकता का नाम समय ज्ञान ज्ञानी बना भी नहीं है। जो भिन्न भिन्न द्रव्यों में एकत्व ढूंढते हैं, सामित्य गुना जोड़ते हैं, कर्ता होने की मान्यता बनाते हैं, पर द्रव्य के वेदन को ही अपना वेदन मानते हैं, ऐसे जीव को अज्ञानी कहा। और जिन्हें भेद ज्ञान करके अपने चैतन्य को परद्रव्य से भिन्न ज्ञान और आनंदमय की स्वीकृति दी, उस ज्ञान और आनंद में ही अपना एकत्व जोड़ा, उसमें ही जिनका स्वामित्व है, उस परिणामों का ही जो कर्ता बनते हैं, उसका ही जो भोग करते हैं, वेदन करते हैं, ऐसे जीव को ज्ञानी कहा। तो ज्ञानी के सारे परिणाम कैसे विज्ञान है, और अज्ञानी के सारे परिणाम कैसे अज्ञान। जो भी भाव हो रहे जीव में, वो जीव ही उसका करता है। जहाँ कर्म को भाव का कर्ता कहा गया, वो निमित्त नैमित्तिकता का ज्ञान कराया।
परमार्थ में तो जिसमें जो भाव होते हैं वही उसका करता है। ऊपर में समुद्र का दृष्टांत देके समझाया था कि समुद्र की दो अवस्थाएं होती है, एक तरंग अवस्था और एक निस्तरंग अवस्था। समुद्र में जो लहरें उड़ती है वो समुद्र में ही उड़ती है। हवा उसका निमित्त हो सकता है। क्या हो सकता है? तो उसमें जो लहर आ रही हो तो समुद्र में ही आ रही है, और जो निस्तरंग शांत रूप परिणाम है वह भी समुद्र का ही है। निमित्त में कहते हैं कि हवा के अभाव में ये शांत मेरा है, लेकिन वो बहाव उसका कैसा है? उस स्वयं का है। ऐसे कह रहे हैं कि विकारी परिणाम भी जितने भी हैं, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, जिस भाव परिणाम जीव होता है उस भाव का करता हुआ स्वयं होता है। कर्म के कारण वे भाव होते हो ऐसा नहीं है। और जो शांत रूप परिणाम ज्ञानियों का होता है वह भी उनके स्वयं से होता है। निमित्त में कहते हैं कि कर्म के अभाव के कारण ऐसे परिणाम हुए, लेकिन वो कर्म के अभाव से नहीं हुए, वो परिणाम किसका हुआ? स्वयं का। इस स्वतंत्रता की सिद्धि यहाँ की गई है। इसलिए ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान। ज्ञानी की कैसी ही दशा हो, शरीर की अनुकूल दशा हो या प्रतिकूल दशा हो, संयोग अनुकूल परिणमे या प्रतिकूल परिणमे, मनुष्य जीवन में हो या और उससे भी ऊंचे जीवन में हो या उससे हीन जीवन में हो, अगर वो ज्ञानी है तो वो अपने ज्ञान का ही करता है। और अज्ञानी है तो काय का करता है? अज्ञान। चाहे उसमें अनुकूलता का परिणाम हो चाहे प्रतिकूलता का परिणाम। चाहे देखिए टीका पढ़ते हैं फिर। इस प्रकार ये आत्मा स्वयमेव परिणमन स्वभाव वाला है, तथापि अपने जिस भाव को करता है उस भाव ही का कर्मत्व को प्राप्त हुए का ही करता हुआ होता है। अर्थात वह भाव आत्मा का कर्म है और आत्मा उसका करता है। वह भाव ज्ञानी को ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से सपर के विवेक से सर्व परद्रव्य भावों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त होती है ना। ज्ञानी को क्या प्राप्त हुआ? आत्म ख्याति उदय को प्राप्त हुई है सम्यक प्रकार से। इसमें अपना चैतन्य ही अपना भासता है, अपना अनुभव में आता है, अन्य कोई भी आत्मपने से अनुभव में नहीं आता। दूसरों के प्रति राग हो सकता है लेकिन अपने पने से अनुभव नहीं आता है। क्या जैसे माता होती है ना, बालक भी हो और बालक के मित्र भी हो, क्या भोजन बनेगी तो सबको एक जैसा ही निमंत्रण देगी, क्या करें। और हो सकता है कि मित्र मंडली को ज़्यादा भी पूछ ले, क्या, लेकिन फिर भी अपनापन किस में होता है? अपने पुत्र में ही होता है। उनको व्यवहार अच्छा, उनके प्रति अच्छा भी हो या एक जैसा भी हो, पर अपनापन किस में है उसका? अपने पुत्र में है। ऐसे ज्ञानियों की दशा सम्यक प्रकार से भेद ज्ञान होने पर, परद्रव्य प्रभाव से भिन्नता होने पर, संयोग राग में प्रवृत्ति होने पर भी अपनापन तो उसका अपने ज्ञायक स्वभाव में ही आता है।
किसमें आता है? तो इसलिए वो ज्ञानी के सारे परिणाम कैसे कहलाएंगे? ज्ञानमय। और अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञानमय। क्यों? कि उसको पराई चीज में अपनापन लगता है और अपनी चीज को वो जानता ही नहीं। ये शरीर, ये इंद्रिय, ये मन, ये वाणी, ये संयोग, यही सब में और यही सब मेरे, ऐसी एकत्व बुद्धि चलती है। मैं ही इनका स्वामी और यही मेरे स्व हैं, ऐसी स्वस्वामित्व बुद्धि होती है। मैंने ही इन्हें बनाया है, मैंने ही इनकी व्यवस्था की है, ऐसी कर्ता बुद्धि चलती है और मुझे ही इनका वेदन करना है, भोगना है, ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि चलती है। तो अज्ञानी के सारे परिणाम, अब वो जैसे भी परिणमे उसके सारे परिणाम कैसे होंगे? अज्ञान। बोल कैसे? एक होता है खड़ी और एक होता है कोयला। या एक क्या है? खड़ी और एक है कोयला। अब कोयले की छोटी लाइन बनाओ या बड़ी लाइन बनाओ, छोटी सी बिंदी बनाओ या बड़ा गोला बनाओ, क्या होगा? हाँ, और खड़ी से जैसा भी बनाओगे क्या होगा? सफेद सफेद होगा। खड़ी से जो चीज़ भी हम बनाएंगे तो वो बनेगी कैसी? सफेद ही बनेगी ना। ऐसे ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान। अज्ञानी यानी भेद ज्ञान का अभावी, ज्ञानी यानी भेद ज्ञान का सद्भावी। और जिसको सद्भाव है उसके सारे परिणाम ज्ञानमय और जिसको अभाव है उसके सारे परिणाम अज्ञानमय। अब चाहे वो चौथे स्थान वाला हो, पंचम स्थान वाला हो, छठे स्थान वाला हो और भी स्थान वाले हों, उनके सारे परिणाम ज्ञानमय। और जिसको दो द्रव्य में एकत्व बुद्धि है वह मिथ्या दृष्टि जीव चाहे कैसे ही परिणाम करे, चाहे वो गर्भस्थी के परिणाम करे, संयोग को इकट्ठे करने के परिणाम करे या भगवान की दर्शन पूजन भक्ति के परिणाम करे, उसके सारे परिणाम वह अज्ञान होंगे। जमती बात में जमती है। ये बात यहाँ पे ही है से लगती है। हाँ सत्य बताओ, अगर कोयले पे खड़ी भी पोत दी जाए, किस पे? कोयला काला हो और ऊपर से उसमें खड़ी के में डाल दिया जाए है और फिर भी उसे घिसा जाए तो क्या आएगा? तो काली माही आएगी। क्या आएगी? ऐसे अज्ञानी अज्ञान भाव से युक्त होकर वो शुभ भाव में भी रत रहे तो भी उसके भाव कैसा होगा? अज्ञान में ही। तो क्या अज्ञानी ज्ञान में ही हो सकता है ना। भेद ज्ञान करेगा तो ज्ञान में हो जाएगा। भेद ज्ञान होगा ना। अज्ञानी अगर सदा अज्ञानी ही बने रहे तो फिर इतने सिद्ध कहाँ से बन जाते? क्या जो इस तीर्थंकर की पूर्व पर्याय में तो अज्ञानता थी ना। भगवान महावीर के तो दृष्टांत अपन देते हैं कि सिंह की पर्याय में मांस खा रहा था है, त्रिपट नारायण की पर्याय भोग कर नारकी बना है और इतने खोटे कर्म किए। पूर्वा भील के अंदर भी ऐसा परिणाम किया, हाँ अंजन चोर। लेकिन भेद ज्ञान हुए तो क्या हो गए? अज्ञानी। अज्ञानी अज्ञान दशा में ही अज्ञान को कमजोर करता हुआ ज्ञान को प्राप्त होकर अज्ञान का विनाश कर देता है। आप हम करें भेद ज्ञान। अब हम भेद ज्ञान नहीं करते इसलिए हमारे सारे परिणाम कैसे? हाँ इधर परिणामों में परिवर्तन है कि अशुभ से शुभ में आ गए, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं,
स्वाध्याय कर रहे हैं, दया का भाव, दान का भाव, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, किसी को तकलीफ न रहे, सबके दुख दूर हो जाए, ऐसे भाव भी जन्म ले लेते हैं। परंतु आत्मा को इनसे भिन्न नहीं समझने के कारण अज्ञानी का अज्ञानी ही है। क्या है? बोलो। और नहीं तो अगर इन चीज़ों से आप क्योंकि ज्ञानी का संसार ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उत्कृष्ट हो तो 15 भव, नहीं तो 2, 4, 5, 10 भवों में ही मोक्ष जाए। और एक क्रियाओं से अगर हम ज्ञानी होते तो फिर आचार्य हमें ये नहीं कहते कि तुमने अनंत बार ये क्रिया करी। तो कहा ना, बड़े समाधि मरण में अपन बोलते हैं बार बार, तो भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीना है। भगवान के समूह शरण में कितनी ही बार गया। अब बताओ, अगर ज्ञानी होते तो क्या होता? फिर तो मोक्ष हो जाता। भवों में हमने जिन पूजन नहीं की, क्या मैंने पहले भी सिद्धांत की जब चर्चा की थी, ये कहा था कि गृहीत मिथ्यात्वी जीव, गृहीत मिथ्यात्वी का मतलब क्या? कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता है, नहीं पूजता है और अज्ञानमयी देवी देवताओं की कल्पना में, देवों की कल्पना में लगा हुआ है, इसको कहते हैं गृहीत मिथ्यात्वी। और ये जीव कितना ही दया, दान, पूजा, तप, व्रत, शील, संयम कर ले, घोर तपश्चरण कर ले, तो भी ये जीव 12वें स्वर्ग से आगे नहीं जाता है। और हम तो ग्रीविक होके आए हैं। कौन से? भव परावर्तन में कौन सा भव बाकी बचा? सारे हो किए। भाव परावर्तन में कौन से भाव बाकी बचे? कि सारे भाव किए। मिथ्या दृष्टि की करने योग्य सारे भाव किए। तो भैया क्षेत्र परावर्तन में कौन सा क्षेत्र बचा? सारे क्षेत्र किए। द्रव्य परावर्तन में कौन से पुद्गल को ग्रहण करना बाकी बचा? कि मिथ्या दृष्टि योग्य सारे पुद्गल को ग्रहण किया। तो जब हम इतने परावर्तन में इतनी बार करे हैं, फिर हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये कि आज तक हमें सच्चा भेद ज्ञान हुआ नहीं। अब जिनवाणी के निकट आए हैं, भगवंतों के निकट आए हैं, निर्ग्रंथों की ये देशना पढ़ने को हमें मिली है, तो हमें अपने भीतर भेद ज्ञान की ज्योति जलाना चाहिए कि मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञान मूर्ति आत्मा अनादि अनंत तत्व हूँ। ये देहादिक, शरीरादिक, इंद्रियादिक, मन, वाणी, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, खेत खलियान, बाग बगीचे, वस्त्र आभूषण, यह सब मेरे नहीं और मैं इनका नहीं, मैं इनका स्वामी नहीं, मैं इनको बनाने वाला नहीं और मैं इनको भोगने वाला भी नहीं हूँ। लगता सब ऐसा ही है कि हमने ही किया, हम नहीं करते तो कौन मकान बनाता, हम नहीं करते तो ये चीज़ कौन खरीदता, हम नहीं करते तो पैसे कहाँ से आते। कि ये सब हमारी मिथ्या कल्पना है। क्यों? इस चिंतन में ये बहुत सा भाग हट जाता है। चिंतन में यार तुम न देखी होगी, जब तो बात ही अलग है, वो तो उसकी तो क्या कल्पना करें। सच है। इसलिए अज्ञान के सारे परिणाम और अज्ञान परिणाम अच्छे जिन्हें लगते हैं उसका घोर अज्ञान। क्या कहा? विशेषता समझ में क्या कहा? ये ज्ञान में परिणाम जिनको अच्छे लगते हैं उसके अंदर घोर अज्ञान, और ये ज्ञानमय परिणाम का जिन्हें खेद आता है
वो धीरे धीरे अज्ञान को त्याग देगा। क्या हुआ? धीरे धीरे इसका त्याग, धीरे कर्तृत्व बुद्धि को जो बुरा समझता है उसकी कर्तृत्व बुद्धि धीरे धीरे छूट जाएगी, और जो कर्तृत्व बुद्धि में उल्लास लाता है ये तो उसका घोर अज्ञान बढ़ जाता है। हरी बात समझ में नहीं है? अरे नहीं, मेरे बिना कैसे हो सकता, मैं करूँगा तो ही तो होगा, मैं बनाऊंगा तो ही तो होगा। अरे भाई बच्चा, विकल्प अनंत काल तक तो नहीं किए, तो विकल्पों का करता तो है, क्योंकि वो जैसे परिणाम है उन परिणाम का करता तो आत्मा होता है, पर अज्ञानमय परिणाम का करता ज्ञानी और ज्ञानमय परिणाम का करता है। ज्ञानी बनना अर्थात अनंत कर्म वर्णना से छूटना। ज्ञानी बनना अर्थात मोक्ष के निकट पहुंचना। अज्ञानी बनना यानी अनंत कर्म वर्णना को ग्रहण करना। अज्ञानी होना यानी संसार में ही रुलना। इसलिए भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत उदय को प्राप्त हुई, और वह भाव अज्ञानी को तो ज्ञानमय ही है, क्योंकि उसे सम्यक प्रकार से सब पद का विवेक न होने से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। जैसे सूर्य अस्त हो जाने के बाद अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता और सूर्य उदय होते ही वस्तुएं सब अलग अलग दिखने लग जाती है, ऐसे भेद ज्ञान में वस्तुएं भिन्न भिन्न नजर आती है और भेद ज्ञान के अभाव में कुछ भी दिखाई नहीं। अमावस की रात हो क्या और गहरा वन हो, उसमें वन में हजारों हजारों वृक्ष हों और सब अलग अलग क्वालिटी के हों। अंधेरे में ये पता नहीं कि ये वृक्ष काय का और ये वृक्ष काय का और ये वृक्ष काय का। दिखेगा आपको? पता दिखेगा क्या? नहीं दिखता। और सूर्य के उदय होते ही सब क्या दिखेंगे? जिसका जो वृक्ष होगा वो वैसा नजर आएगा। ऐसे कहते ज्ञान जब उदय को प्राप्त होता है तो पुद्गल पुद्गलपने से दिखता है और जीव जीवपने से दिखता है। धर्म धर्म आकाश काल अपने पने से दिखते हैं। उदय भाव उदयता से दिखता है, क्षोभम भाव क्षोभमता से दिखता है, परिणामिक भाव परिणामिक भाव से दिखता है, क्षयिक भाव क्षयिक पने से दिखता है, औपचारिक भाव औपचारिक पने से दिखता है। लेकिन भेद ज्ञान का अभाव होने से अंधकार में कुछ भी नहीं दिखता है। को जो हमारा नहीं उसे हम अपना कहते हैं। क्यों बताओ? पहली बार जंगल में गया, अंधेरे में गया, जाओ के आम तोड़ के लाओ। आम का किसमें आम का वृक्ष है, आम तोड़ के लाओ। अब दिख तो कुछ नहीं रहा है, वो क्या तोड़ के लाएगा? क्या तोड़ के लाएगा? चलो है। और दिन में कह दे के जाओ आम तोड़ के लाओ तो फिर क्या तोड़ के लाएगा? या आम के वृक्ष के निकट जाओ, ने दिन में कहा तो वो कहाँ जाएगा? सीधे आम के वृक्ष में। और अंधेरा होगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे अज्ञान में कहे कि आत्मा है, हम आत्मा है, तो जब भी कहे कि तुम आत्मा हो, हम आत्मा है, तो हमारी दृष्टि शरीर इंद्रिय मन पे ही जाती है। ये आत्मा, ये शरीर, ये आत्मा, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ही तो है, मैं ही तो हाथ उठा रहा हूँ, मैं ही तो चल रहा हूँ, मैं ही तो खा रहा हूँ, मैं ही तो पी रहा हूँ। सारा ज्ञान दशा में कुछ नहीं दिख रहा। जो जड़ की क्रिया उसमें सब में चेतनपना भास रहा है। तो जब ज्ञान की क्रिया होगी तो किसमें चेतनपना भासेगा? कि जो ज्ञान की परिणति है ना उसमें चेतनपना भासेगा। इसलिए जब ये बात सुनने को मिलती है तो टोटोमल साहब उल्लास करके कहते का हो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं है। मैं तो भ्रम से भूलकर
प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ जा रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अज्ञानी को राग होता है और आत्मा के साथ एक में मिलकर मानता है। ज्ञानी को भी राग होता है पर वो उसको अपने स्वभाव से भिन्न जानता है। अज्ञानी संयोग में रहता है, वो सबको अपने रूप अनुभव करता है। ज्ञानी भी संयोग में रहता है लेकिन वो अपने से उनको भिन्न जानता है। अज्ञानी के सारे परिणाम कैसे? ज्ञान। अज्ञानी के सारे परिणाम कैसे? अज्ञान। अब इस पर जितना चिंतन कर सकते हो कर लो, बस सीधी सी बात है। हम जितना 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 इस पर विचार कर सकते हैं, बस अंतर इतना ही है कि अज्ञानी के अज्ञानपने का नाश भेद ज्ञान करने से होता है। और एक बार ज्ञानपना प्रकट होकर धीरे धीरे ज्ञान में विकास होकर जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर कभी भी वो अज्ञान में होता। कितना कितना परिवर्तन है, बोलो कितना बड़ा परिवर्तन है। दिखा बड़ा परिवर्तन? नहीं दिखा। ज्ञानी अज्ञान का नाश कर सकता है और ज्ञानमय हो सकता है। और ज्ञानी बढ़ते हुए पूर्ण ज्ञान हो गया तो फिर कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। हम यहाँ से क्षय होकर निगोद जा सकते हैं और निगोद से फिर पुरुषार्थ करके ज्ञानी हो सकते हैं, समझ में निकलते हुए। और ज्ञानी से धीरे धीरे वृद्धि करके अगर अनंत सिद्ध बन गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हमें फिर अज्ञान नहीं बने। मन में प्रश्न उठा था, इसका समाधान आपने पहले मिल गया। जिनवाणी हर प्रश्न के उत्तर दाता है भाई। जिनेंद्र का मार्ग ही इतना पवित्र है, जिनवाणी मार्ग इतना पवित्र है। प्रश्न ये उठा था कि 24 घंटे हम अपने परिणामों को अज्ञान दशा में हैं, लेकिन अज्ञान दशा में अपनी अज्ञानता का भान जिनवाणी से हमें करके उस पे खेदित होते हुए इससे भिन्न पुरुषार्थ करे तो अज्ञान का विलय और ज्ञान का उदय हो सकता है। क्या करना? भेद ज्ञान करना चाहिए। तो वो अध्यात्म में तो जब भी क्या करने की बात आती है ना तो एक ही आती है, भेद ज्ञान। क्योंकि भेद ज्ञान में ही पुरुषार्थ छिपा पड़ा है और उसका मार्ग आगे का। जब भेद ज्ञान की पराकाष्ठता होती है, भेद ज्ञान करते 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 राग पर से टूट जाता है तो फिर उसकी विरक्तता परिणति में भी दिखाई देती है। विप्रतादि भोग की कमियां, संयोग के प्रति उदासीनता के परिणाम, लिमिटेशन की भावनाएं, ये सब परिणति में दिखाई देती है। इसलिए ज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में। देखो भावार्थ करके पूर्ण करते हैं गाथा। ज्ञानी को तो सपर भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञानमय भाव का ही कर्तव्य है। और अज्ञानी को सपर भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अज्ञानमय भाव का ही कर्तव्य है। अज्ञानमय भाव अर्थात राग देश मोह के परिणाम अपने ज्ञायक को स्वीकार न करके इन भाव को ही अपना मानना, यह ज्ञानमय परिणाम। और ज्ञानी को सपर का भेद ज्ञान, सपर पहले स्थूल सपर फिर सूक्ष्म सपर। बोलो पहले तो क्या, जो 3 कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, पहले स्थूल 9 कर्मों से भेद ज्ञान।
काय से? स्थूल नो स्थूल नो कर्म क्या? शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, संयोग, धन रुपया पैसा, बाह्य पदार्थ, ये सब स्थूल संयोग है। ये नौ कर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस शरीर की रचना हुई ना, ये निकट आया ना, ये नौ कर्म है। और इस नौ कर्म के साथ फिर भेद विज्ञान होता है द्रव्य कर्म से। जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म 148 प्रकृतियाँ है, वे कहलाती है द्रव्य कर्म। और फिर भेद ज्ञान होता है इनके ज्ञानावरणादि कर्म के जो घाती कर्म का उदय है, वो घाती कर्म के उदय से जो जीव के अंदर राग देश पुण्य पाप मिथ्यात आदि के भाव होते हैं, वे भाव भी मेरे स्वभाव भाव से भिन्न हैं। क्या कहा? देखो, नौ कर्म है अघाती कर्म का उदय। पहले भी शायद ये बात निकली थी। नौ कर्म है अघाती कर्म का उदय और भाव कर्म है घाती कर्म का उदय। 8 कर्म, उस 8 कर्म में जो 4 कर्म हैं, कौन से? हाँ, अघातिया, और 4 है घातिया। तो जो घातिया है वह भाव कर्म है और जो अघातिया है वह है नौ कर्म का उदय और वो द्रव्य कर्म का उदय। कौन सा है ना? घाती कर्म का उदय। मोहराग देश का जितना भी शुभ शुभ भाव, जितने भी अच्छे बुरे परिणाम, जितने भी कछाय मंत्रिता के परिणाम, जितने भी ये जो समझाने समझने के भाव, जितने भी, ये सारे भाव कर्म है। और ये काय का उदय? घातिया का। और शरीर की रचना जो रची, ये काय का? ये अघाती कर्म। शरीर में ठहरे हुए हैं, ये अघाती कर्म का। क्या शरीर में उच्च नीच पने गोत्र मिला है, ये अघाती कर्म का। शरीर में वेदना अवेदना है, ये सब अघाती कर्म का। और वो राग देश, तीव्र मंद राग देश का परिणाम है वो घाती का। अब भेद ज्ञान में क्या करना? क्या करना? अब हम तो दोनों ही पर में नुकसान जा रहा है हमारा। बाहर दृष्टि डाले तो अघाती कर्म में अपनापन, और अंदर दृष्टि डाले तो घाती कर्म में उदय में अपनापन। क्या समझ में आई बात? बाहर दृष्टि डाले तो शरीर मेरा, हावली मेरी, हाथ मेरे, नख मेरे, कान मेरा, मुंह मेरा, वस्त्र आभूषण मेरे, इसके जहाँ रहते ये सब मेरे 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 भासते हैं। और अंदर चले जाएं तो मेरे कितने अच्छे परिणाम, मेरे कितने खोटे परिणाम। मुझे तो आज उन्होंने इतना बोला पर एक गुस्सा नहीं करा है, और आज मेरे बहुत परिणाम खराब हो गए हैं। अब अंदर में देखे तो इसमें अपनापन, और बाहर में देखे तो इसमें अपनापन। तो जो मैं हूँ उसमें अपनापन कहाँ? प्रथम जो है भेद ज्ञान, वो अघाती से, किससे करें? वो अघाती कर्म से, स्थूलता। हाँ, ये सब अलग है। देह जुदा, आत्म जुदा। पहले तो ये भेद ज्ञान, फिर आत्मा में और अंदर जाए तो रागादिक अलग। जो ऊपर की गाथा चला क्या है कि प्रत्यय और आत्मा में एकत्व नहीं है। अभी ऊपर की गाथा चली ना अपनी, प्रत्यय यानी आश्रव, राग देश पुण्य पाप, अच्छे बुरे परिणाम और आत्मा के बीच में एकत्वता नहीं है, भिन्नता है। पहले जो भिन्न दिख रहे हैं उसमें भिन्नता है, फिर अंदर के भेद विज्ञान में इनमें भिन्नता है। और इनमें भिन्नता आने से जब ज्ञान का उदय होगा तो ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान में, और अज्ञानी के सारे परिणाम अज्ञान। इतना तो
तो बहुत रहस्य है गाथा, बहुत रहस्य है, उछाले मारने वाली किसी गाथा है। जब गुरुदेव के सामने जब ये गाथाएं चली और लोगों को रस लगा तो गले दे दी, इन बातों की तो हमें खबर ही नहीं। हम तो जो हमारा नहीं उस भाव से आत्मा का कल्याण मान रहे हैं। और काय से मान रहे हैं? जिसमें मेरा एकत्व नहीं है उस भाव से कल्याण मान रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, जिसमें तुम्हारा एकत्व है, कल्याण में अगर कोई निमित्त बनेगा तो तुम्हारा एकत्व स्वभाव बनेगा। क्यों भी अनंत है, कभी भी विनाश को प्राप्त होता नहीं। क्या इसलिए कहा ज्ञानी को सफल का भेद, ज्ञानी को तो सफल का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए उसके अपने ज्ञान में भाव का ही कर्तव्य है। और अज्ञानी को सफल का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके अज्ञान में भाव का ही कर्तव्य है। उसको काय का कर्तव्य है? हमें काय का कर्तव्य है? अज्ञान। मेरे इतने अच्छे परिणाम, मेरे ऐसा परिणाम, मेरा शरीर ऐसा, मेरा मकान ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरे रिश्तेदार ऐसे, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। पूरे दिन सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह एक ही विकल्प, एक ही परिणाम। तो ये धारा कब से चल रही है ज्ञान की? संतति चिरकाल वाही वाणी ते कही। अनादि से ये संतति चल रही है, चिरकाल की ये संतति है, जिसको हम वाणी में कहने में भी समर्थ नहीं। पूछना तो पड़ेगा, गंभीर गाथा है, गंभीर विषय भी है, भेद ज्ञान की चीज है। जो चीज जिससे प्राप्त होती है ना, वो उसी से प्राप्त होती है। क्या इसे लौकिकता में भी जो चीज़ जिससे प्राप्त होती है ना, वो चीज़ उसी से प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ का प्रयोग करो तो प्राप्त नहीं होती। जैसे आम चाहिए तो आम के वृक्ष से ही प्राप्त होता है, नीम के वृक्ष से आम प्राप्त नहीं होता। क्यों हो जाता है? नहीं होता है। जो चीज़ जिससे प्राप्त होती है उससे ही प्राप्त होती है। सब में ज्ञान भेद ज्ञान से प्राप्त होता है, तो भेद ज्ञान से ही होता है। इसलिए ऊपर भजन में कहा ना कि भेद ज्ञान ही महामंत्र है, मोह तिमिर क्षयकारा। भेद ज्ञान के बिना ये चीज उपलब्ध नहीं है। मंद कषाय का भाव बिना भेद ज्ञान के भी होता है, पर कषाय का भाव भेद ज्ञान के बिना होता ही नहीं। चाहे वो नारकी करे तो करना है, पशु करे तो करना है, देवता करे तो करना है, और हमें करना है तो करना है। भेद ज्ञान से ही ये चीज की प्राप्ति होगी। जितना जितना कितना भेद ज्ञान करना कि मेरा चैतन्य आत्मा चैतन्यमय ही है, वह पुद्गल जड़मय नहीं है। वो दिखाई देने वाले दृश्य रूप नहीं है, वो होने वाले पलने वाले भाव रूप भी नहीं है। जो बदलते हुए परिणाम है ना, उस रूप भी नहीं है। तो किस रूप है? वो एक ज्ञायक रूप है, चैतन्य रूप है। अब ये बात हम कितनी देर तक इसमें रख सकते हैं? रखो बस। क्या बार बार चिंतन करो इस चीज का, गोलन करो इस चीज का। कल अपन ने दृष्टांत दिया था ना, कौन सा दृष्टांत दिया था? कि राजा चाहे किस दशा में भी रहे, वह राजा ही है। कौन है? क्या? जो राजा होता है ना, वो हर समय एक वेशभूषा में थोड़ी रहता है कि मुकुट बंधा हो, गले में ये हो। वो तो जब सिंहासन पे राज दरबार में आता है तब ऐसा रहता है। क्या है? वो तो कब रहता है?
भाई मोर मुकुट माला आदि से तो वो जब सिंहासन पे बैठता तब लेता है। घर में वो के ऐसा ही लेता है क्या कि नहीं, घर में वो चाहे, पर वो चाहे जैसा भी रहेगा तो राजा है। और जो राजा का भेष धारण करता है वो घर में भी राजा का भेष धारण करके रहे तो भी राजा नहीं है। क्या समझ में आई कि नहीं आई? वहाँ नाटक मंच पे भेष धारण करे तो भी राजा नहीं है, और वो वेशभूषा अगर न खोलकर घर में भी रहे तो भी राजा नहीं है। हाँ, घूम रहे हैं, वो देख रहा है, वो जा रहा है भेष बना, दाढ़ी बना के भेष बना के देख रहा है मेरे राज्य में, फिर भी राजा है। और ये अच्छा आराम से सिंहासन पे बैठा हुआ है, आर्डर कर रहा है, तो भी राजा नहीं है। तो ज्ञानी कहीं भी किसी भी जगह रहे उसके परिणाम कैसे हैं? ज्ञानमय है, ज्ञानी है। और ज्ञानी चाहे कैसे भी भेष धारण कर ले तो भी वह ज्ञानमय ही है। अब कहाँ बदलाव करना है सोच लो बस। जीवन बहुत उत्कृष्ट है भाई, और ये मार्ग इतना पवित्र है, सौभाग्य से हाथ में आया है, तो इसे हम खो न दें। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं, देव कहता है कि मनुष्य भाव मिला है तो व्यर्थ कमाने के लिए भी नहीं मिला है, और मनुष्य भाव बिगाड़ने के लिए भी नहीं मिला है। इसमें तो सद्ज्ञान का बीज बोया जाए। इसलिए समझने से धर्म होता है, करने से नहीं। समझे बिना करेगा क्यों? बात ही समझ में नहीं आती। हमें रास्ते की जानकारी नहीं है और हम बहुत तेज भी चले तो गंतव्य पे नहीं पहुंच सकते। कहने नहीं साहब, आपने तो कहा कि चलोगे तो अगर बम्बई यहाँ से 500 किलोमीटर है, आप 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलोगे तो 10 दिन में पहुँच जाओगे। कि बराबर कि नहीं साहब, हम 50 नहीं, हम तो 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे, हम 2.5 घंटे में पहुँचेंगे। क्या 500 किलोमीटर 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे? हाँ बराबर, पर सही दिशा में 250 पे 200 पे भी चलाओगे तो पहुँच जाओगे, और उल्टे चलाओगे तो क्या होगा कि तुम 500 नहीं, फिर वो तुम्हारा 1000 किलोमीटर दूर हो जाएगा। क्या? हाँ, इसलिए भेद विज्ञान अगर सही दिशा में किया है तो एक दिन सिद्धार्थ की परिणति हमारी पर्याय में होगी, और उल्टा भेद विज्ञान किया है, बिना भेद विज्ञान के हम तेज चाल से चल निकले हैं तो लगेगा ऐसा कि हम बहुत तेज चल रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं पहुंचेंगे। कहाँ हो जाएंगे? और दूर जाएंगे। होता है ना घर में, कभी कभी जल्दी जल्दी में कोई काम करे, सोचता है 5 मिनट में मैं करके फिर, और वो काम बिगड़ जाए तो 5 मिनट का काम 25 मिनट में भी पूरा नहीं होता, फिर सुधारने में इतना टाइम लग जाता है। तो कभी धीरे से करो, शांति से करो, 5 के 10 मिनट भी लग जाए, लेकिन धीरे धीरे मार्ग पे चलना। क्या जैसे यहाँ के नहीं, सामान्य दृष्टि से तो ऐसा लगेगा कि देखो इसमें कुछ तो ही नहीं, कुछ तो करने की तो बात ही नहीं करी इनने, कि दान दो, कि दया करो, कि पूजा करो, कि भक्ति करो, है। अरे भेद ज्ञान में सब छिपे पड़े हुए हैं। ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि भेद ज्ञान में ये नहीं है। जहाँ भेद ज्ञान करेगा ना तो उसको ही है, क्योंकि भेद ज्ञान होगा तो जिनेंद्र जिनवाणी के पादमूल पर ही होगा। कहाँ होगा? मंदिर में ना आए और भेद ज्ञान हो जाएगा, जिनेंद्र न मिले और भेद ज्ञान हो जाएगा, जिनवाणी न सुने, निर्ग्रंथ गुणिराज भगवंतों की निकटता में न जाए तो क्या भेद ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा, होगा वो यही होगा, है। परंतु जीव इनमें रुक जाता है और भेद ज्ञान कर नहीं पाता है, उसके लिए गाथा आचार्य भगवंत ने रची है। अब आगे की गाथा में ये बात कहेंगे
कि ज्ञानमय भाव से क्या होता है और अज्ञानमय भाव से क्या होता है। यद्यपि पूर्व में भी इस विषय की चर्चा ऊपर में आचार्य भगवान कर चुके हैं, यहाँ पुनः ये बात कहकर समझाते हैं कि जिनके ज्ञानमय भाव होते हैं उनको क्या होता है और जिनके अज्ञानमय भाव होता है उनका क्या होता है। क्यों? जो मिश्री खाता है तो उसको क्या होता है, और जो नीम खाता है उसको क्या होता है। मिश्री खाने से मुंह मीठा होता है और नीम खाने से मुंह कड़वा होता है। बात समझ में आई कि बात? अब क्या होता है कि भाई ज्ञानमय भाव से क्या होता है कि आनंद की वृद्धि होकर मोक्ष प्राप्त होता है, और अज्ञानमय भाव से क्या होता है कि दुख की प्राप्ति होकर संसार में भ्रमता है। और चार्ट में कहो तो ज्ञानमय भावों से कर्म बंद नहीं होते हैं और ज्ञानमय भावों से कर्म का बंधन होता है। ये सारी बात आगे की गाथा में आचार्य हमें कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान के निकट, जनवाणी माता के निकट रहकर निर्गंथ गुरु की निकटता में हम अपने परिणाम को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, भेद ज्ञान से युक्त करें। इसी पवित्र कार्य में लगे ये मंगलकामना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए दिनवाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। वाणी के ज्ञान से सूझे लो